बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे एक रिक्वेस्ट मिल रहा था कि कैसे मैंने याकिन बैच को यूज़ करके नीट 2021 को 614 मार्क्स के साथ क्रैक किया। तो आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों के साथ वही बात शेयर करूंगा कि कैसे तुम लोग भी अच्छे से याकिन बैच को यूटिलाइज कर सकते हो एंड नीट में 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। पहला बात तुमको क्या है, ट्रस्ट करना पड़ेगा फिजिक्स वाला के ऊपर। तो देखो यहाँ पर मैं जब फिजिक्स वाला लिया था तो मेरा टाइम का वो पहला बैच था, याकिन बैच फिजिक्स वाला का फर्स्ट बैच था। तो तब मुझे पता नहीं था कि याकिन बैच कैसा होने वाला, लेकिन फिर भी मैंने अलग सर के ऊपर ट्रस्ट किया एंड अदर्स जो टीचर्स थे उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, अच्छे से पढ़ाई किया। तो अगर तुम लोग भी फिजिक्स वाला के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो तुम्हारा कुछ होगा। अगर तुम पहले से ही तुम डाउट करने लगोगे कि यहाँ का तो प्राइस बहुत कम है, 4200 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये मैं पहले ही क्लियर बता देता हूँ। एंड उसके साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारा मेंटल रेजिस्टेंस तुम्हारा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो अपने ही मन में कुछ मेंटल रेजिस्टेंस लेकर बैठा होता है कि टीचर एक बात बोल रहा है लेकिन वो उसका उल्टा कुछ सोच के बैठा हुआ है। तो तुमको ऐसा कुछ मेंटालिटी लेकर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो भी तुमको मतलब तुमने पहले एक ड्रॉप ले लिया एंड ये तुम्हारा और एक ड्रॉप है, तो भी तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो 500 मार्क्स की तरह आता है कंटेंट, मैं उसके बाद से देखूंगा याकिन बैच। या फिर कुछ स्टूडेंट को क्या लगता है, मेरा तो बायोलॉजी स्ट्रांग है तो मैं बायोलॉजी का लेक्चर नहीं देखूंगा, मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का देखूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो मैं पहले ये तीनों चीज तुमको क्लियर करके बोल देना चाहता हूँ कि तुमको याकिन बैच के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा पहला। सेकेंड क्या है, तुम्हारा मेंटल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ थर्ड पॉइंट क्या है, तुमको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। कि तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुमको ये पता है, ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसा याकिन बैच में पढ़ाया जाएगा, तुमको जैसा लेक्चर आएगा, हर दिन जैसा लेक्चर आएगा उसको जस्ट वैसे ही फॉलो करते रहो। कोई बेवकूफ सा स्ट्रेटेजी बना के टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही काम है, वो है कि सिर्फ याकिन बैच को फॉलो करना पड़ेगा। तुम स्टार्टिंग में जब फिजिक्स में तुम्हारा बेसिक्स मैथ्स होता है, केमिस्ट्री में होता है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, तब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि बहुत सारा टाइम उनके पास होगा याकिन बैच करने के बाद भी। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब याकिन बैच फुल फेज में चालू हो जाएगा ना, जब देखना फिजिक्स में सर्कुलर मोशन, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, बायोलॉजी में और भी कोई अच्छा चैप्टर, जब फिजिक्स में नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा, ऐसा कुछ अच्छा चैप्टर्स होगा ना, तब देखना तुम्हारे पास कुछ टाइम नहीं बचेगा। तो पहले तुमको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करके मैं जो इसके बाद जो बात बताऊंगा उसको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप तुमको क्या करना पड़ेगा, याकिन बैच के पहले तुमको लेक्चर देखना पड़ेगा। तुमको शायद वो चैप्टर आता भी है तो भी तुमको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अगर तुम लेक्चर नहीं देखोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारा कहीं पर भी एक छोटा सा लूपहोल रह गया। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, ऐसे तुम्हारा अगर हर एक चैप्टर में कोई छोटा छोटा लूपहोल रह गया तो वो छोटा छोटा पॉइंट मिलकर तुम्हारा नीट में एक बड़ा गैप बन सकता है तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स से। तो इससे तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकता है। तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। हर एक चैप्टर का लेक्चर तुमको देखना पड़ेगा। पहले तुमको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर जब तुम देखोगे तब तो तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद तुमको लेक्चर के साथ जो क्लास नोट्स मिलता है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम क्लास नोट्स बनाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खुद का नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने कोई क्लास नोट्स नहीं बनाया था क्योंकि मुझे वो टाइम वेस्ट लगता था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम चाहते हो क्लास नोट्स बनाना तो ओके, कोई बात नहीं। एंड अगर तुम नहीं भी बनाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। इससे और भी अच्छा है कि तुम्हारा टाइम सेव होता है एंड तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ नोट से नहीं पढ़ पाता तो उसके लिए वो नोट्स बनाता है, तो कोई बात नहीं, वो बना सकता है। लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखना कि बहुत जैसा मतलब बहुत सारा इंक यूज करके एकदम सुंदर करके मतलब एक बहुत सारा डेकोरेटिव सा नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं। एक रफ सा नोट बना लेना, जैसे कि सिर्फ तुमको समझ चाहिए, तो ऐसा नोट्स बना लेना। नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, तुमको सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो पहला क्या, लेक्चर देखना पूरा अच्छे से, कोई कहीं पर भी तुमको स्किप मत करना लेक्चर प्लीज। लेक्चर देखने के बाद क्लास नोट्स या फिर खुद का जो नोट्स है वो पढ़ लेना। उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी पूरा, इसके लिए तुमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
बायोलॉजी में तो तुमको हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंट देकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हो गया तुम्हारा क्लास नोट्स एंड तुम्हारा क्या हुआ एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद जो डीपीपी आता है उसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। डीपीपी सॉल्व हो गया, उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, वो क्या हो जाता है इररिलेवेंट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया एक चैप्टर के लिए। तो जब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तब तुम देखना कि जब तुम डीपीपी सॉल्व करोगे एंड तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ जगह पर तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। तो जहां पर तुम्हारा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, जहां पर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उस जगह पर तुमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ, जहां पर तुम अटक गए, तो ये क्यों हुआ, ये तुम्हारा क्या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या फिर सिली मिस्टेक है। तो ऐसा है, तो जहां जहां तुमने रोक गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, तो वो पॉइंट्स को तुम एक नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो। सपोज तुम्हारा सर्कुलर मोशन चल रहा था, तो सर्कुलर मोशन में तुम्हारा 2 क्वेश्चन अटक गया, तो वो 2 क्वेश्चन को तुम नोटबुक में नोट कर लो एंड जिस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आया था ना, वो कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से नोट कर लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वो जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर का सबसे वीक पॉइंट तुम्हारा याद रहेगा कि हाँ तुम्हारा ये पॉइंट ये चैप्टर का सबसे वीक है। तो ऐसे तुम्हारा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे वो नोटबुक को एक बार देख लेना, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीक पॉइंट्स क्या है। तो तुम सिर्फ वीक पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा तुमको काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा और भी मार्क्स इंप्रूव होगा। एंड इसके साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, जो याकिन बैच का टेस्ट सीरीज आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है, वो क्या करते हैं कि फिजिक्स वाला का याकिन बैच ज्वाइन कर लिया, वहां से वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो क्या करता है एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है, या फिर आकाश का या फिर अदर कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। तो ये प्लीज मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करता है एंड बाद में उसको अफसोस होता है, क्योंकि उसको देखो क्या प्रॉब्लम होता है। देखो सपोज तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ाया गया है सर्कुलर मोशन एंड उसके पहले जो होता है वेक्टर या फिर 1D मोशन पढ़ाया गया, एंड आकाश में तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ाया गया और कोई एक चैप्टर। तो आकाश का जो टेस्ट सीरीज होगा तो वहां पर तो वो चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, एंड तुम्हारा फिजिक्स वाला में यहाँ पढ़ाया गया, ये 2 चैप्टर पढ़ाया गया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो तुम जब आकाश में टेस्ट सीरीज दोगे तो हो सकता है तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो इससे तुमको क्या होगा, बुरा लगेगा, डिमोटिवेट हो सकते हो तुम। तो ऐसा प्लीज मत करना। ऐसा कुछ दिन होगा, उसके बाद तुमको क्या लगेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तुमको शायद फिजिक्स वाला फॉलो करना चाहिए। तो तुम जब फिजिक्स वाला में बैक करके आओगे ना, तब देखना फिजिक्स वाला में बहुत चैप्टर तुम हो गया, तो क्या होगा, तुम्हारा कुछ बैकलॉग बन जाएगा। तो प्लीज तुम ऐसा मत करना, जब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई अदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का जरूरत नहीं। प्लीज ऐसा मत करना, इससे तुम्हारा मतलब एक बार तुम्हारा ऐसा हो गया ना, 2-5 चैप्टर का तुम्हारा बैकलॉग हो गया, छूट गया, तो ये लास्ट तक तुम्हारा ऐसा ही प्रॉब्लम रह जाएगा। टेस्ट सीरीज के साथ और एक बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आता है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन। देखो तुम ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। मैंने क्या किया था, जो पूरा टेस्ट सीरीज था वो मैं ऑनलाइन ही दिया था। लास्ट का जो 1 मंथ का टेस्ट सीरीज था वो मैं प्रिंट आउट करके घर में सिर्फ ऑफलाइन मोड में देता था। तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहले दिन से ऑफलाइन नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। एंड एक बात, 2 से 5 बजे के अंदर ही तुमको टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, जिस दिन टेस्ट है उससे एक दिन इधर उधर तुम कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करके तुम्हारा जब मन करे तब तुम टेस्ट दे सकते हो। मैं कभी कभी 4 AM में भी टेस्ट दिया था, कभी कभी 7 PM में भी टेस्ट दिया था। मैं 2 से 5 बजे के अंदर टेस्ट बहुत कम दिया था। तो इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ नीट में कि मुझे नींद आ गया था नीट का, ऐसा कुछ नहीं होता। उस दिन तुम्हारा एड्रेनालिन का लेवल एकदम पीक पे होता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगा। देखो टेस्ट सीरीज बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लगता है उन स्टूडेंट को कि जितना ज्यादा टेस्ट वो देगा ना उतना ज्यादा उसका मार्क्स इंप्रूव होगा। देखो ये बिल्कुल गलत है। टेस्ट सीरीज से तुम्हारा मार्क्स कभी नहीं इंप्रूव होता, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होता है तुम्हारा नॉलेज से। तो एक एडिक्वेट अमाउंट टेस्ट तुमको तो देना चाहिए। पहले दिन से तुम अगर 14 डेज के बाद टेस्ट दोगे ना तो वो मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होता है तुम्हारा नॉलेज से, तुमको हर 2 दिन में हर दिन में टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। अगर देखो तुम्हारा नॉलेज ही इनकम्प्लीट है
तो तुम अगर 10 से ज़्यादा टेस्ट दे लिया, सपोज तुम्हारा नॉलेज कंप्लीट है, तो तुम अगर 10 टेस्ट भी दोगे ना तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स से आएगा 10 टेस्ट में। लेकिन अगर तुम्हारा नॉलेज इनकम्प्लीट है तो तुम अगर 10 के जगह 100 टेस्ट भी दिया ना तो तुम्हारा 100 टेस्ट में बुरा मार्क्स ही आएगा। तो ऐसा गलती मत करना। ज़्यादा टाइम तुमको पढ़ाई में देना चाहिए, नॉलेज में देना चाहिए। टेस्ट ठीक है, फिजिक्स वाला में जितना टेस्ट होता है वो मोर देन एनफ है एंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तुमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्लीज ट्रस्ट करो फिजिक्स वाला को, ऐसे खुद स्ट्रेटेजी मत बनाओ, ये सब सोच के तुम टाइम वेस्ट मत करो। तुम सिर्फ एक बात फॉलो करो कि तुमको फिजिक्स वाला को अच्छे से फॉलो करना चाहिए पहले दिन से लास्ट दिन तक। बीच में तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। एंड उसके साथ क्या होता है कि तुमको रिवीजन जो बात है, रिवीजन का जो बात है, तुम अगर पूरा सिलेबस को 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ये बात को अच्छे से याद रख लो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो रिवीजन के लिए कुछ स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ तुमको। पहले दिन से मैं तुमको जो बोला पहले कि जो तुमको नोटबुक में पहले दिन से तुम जब डीपीपी काटोगे, चैप्टर्स काटोगे, तो जहां पर तुम्हारा डाउट होगा ना वो सारे पॉइंट्स तुमको नोट करके रखना चाहिए, क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो कॉन्सेप्ट को वहां पर टैग करके रख लेना। तो जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो तुमको नया पढ़ना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके साथ साथ तुमको पूरा डिटेल्स में पिछले जो चैप्टर्स हुआ है उसका रिवीजन करने का उतना टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए इस टाइम पर तुम क्या कर सकते हो कि वो जो नोटबुक में है, वो जो नोटबुक है वहाँ से तुम हर एक चैप्टर का तुम्हारा जो वीक पॉइंट्स है तो वो सिर्फ वीक पॉइंट्स तुम एक बार करके रिवीजन कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लगेगा एंड तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जब तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा तब तुम पूरा फुल रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। तो अच्छे से याद रखना 3 से 4 बार अगर तुमने पूरा सिलेबस को रिवीजन कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। डाउट्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर डाउट्स आया तो फिजिक्स वाला में क्या करना। देखो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिजिक्स वाला का जो लेक्चर्स है वो तुम अगर अच्छे से देखोगे, ठीक है, उसके साथ तुम अगर डीपीपी अच्छे से करोगे, डीपीपी का जो वीडियो सॉल्यूशन ये सब कुछ अच्छे से करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल डाउट है वो आएगा। अगर तुम्हारा 1-2 डाउट आता है तो उसका सॉल्यूशन फिजिक्स वाला में आ गया, तुम डाउट पूछ सकते हो। और इधर उधर का जो ऐप्स है अदर डाउट सॉल्विंग वो भी तुम यूज कर सकते हो, ऐसे तुम डाउट सॉल्व कर सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, वहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर तुम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी तुम डिस्कस कर सकते हो। ये जो बात तुम लोगों को मैं बताया पहले से, जो जितना बात बताया इस वीडियो में, तो इससे ज़्यादा तुमको कुछ करना नहीं चाहिए। ड्रॉप ईयर में इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर तुमने ये सारे बात को अच्छे से फॉलो कर लिया 1 साल तक तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तुमको लेक्चर देखना पड़ेगा, डीपीपी करना पड़ेगा, अच्छे से क्लास नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, फिजिक्स वाला के टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी करना पड़ेगा। एंड उसके साथ और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पोर्शन का है ना, उसका बैक एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लीज सॉल्व करना मस्ट है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का जो बैक एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये प्लीज सॉल्व कर लेना। अगर तुम अदर्स का भी सॉल्व कर सकते हो तो टाइम मिले तो कर लेना, इनऑर्गेनिक एंड उसके साथ फिजिकल का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा इधर उधर मत करना। अगर तुम पूरा साल तक इधर उधर करोगे कि एक बार फिजिक्स वाला, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार अनअकैडमी, ऐसा कर लिया तो इससे क्या होगा, तुम्हारा तुम जब रिवीजन करने जाओगे तो पहले तो तुम अगर इधर उधर करोगे तो तुम फिजिक्स वाला को अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाओगे, बीच में तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, तो बाद में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड लास्ट में तुम्हारा मेन प्रॉब्लम क्या होगा, तुम जब रिवीजन का टाइम आएगा ना तुम्हारा, तब तुमको याद नहीं रहेगा कि तुमको कहाँ से क्या रिवीजन करना है। तो इससे अगर तुम देखो रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हारा पढ़ना एंड ना पढ़ना पूरा इक्वल है। तो ऐसा प्लीज मत करना, फिजिक्स वाला को ही फॉलो करो, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट यहाँ पर मिलता है। मुझे 640 मार्क्स का आंसर करना चाहिए था मुझे नीट में, मेरा तो सिली मिस्टेक्स के कारण मुझे 640 मार्क्स आया था नीट में। तो ऐसा मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि अभी तो फिजिक्स वाला का क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो गया है। तो तुम लोगों को 640 या फिर 650 के आसपास मार्क्स तो तुम इजीली स्कोर कर सकते हो सिर्फ याकिन बैच को फॉलो करके।
एंड देखो, अगर एक दो दिन फिजिक्स वाला में कोई टेक्निकल एरर आता है या फिर कोई टीचर्स का कोई हेल्थ इशू होता है तो इसको लेकर प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। कोई इशू मत क्रिएट कर देना। देखो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक दो दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इतना स्टूडेंट का लोड है, तो इसको मतलब कोई इशू मत बनाना, इसको लेकर प्रेशर मत लेना। तो ऐसा तुम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। अगर एक दो दिन का प्रॉब्लम होता है तो उस दिन तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एंड तुम जो रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर है ना, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। लाइव लेक्चर में हाँ थोड़ा तुम्हारा जो डाउट है वो उसके लेकर थोड़ा फायदा है, लेकिन तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साल तुम्हारा याकिन बैच में 2 टाइप का लेक्चर मिलता है, एक रिकॉर्डेड एक लाइव। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तुम सारे टीचर्स अच्छा है, तुम जिसको चाहो फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो बात तुम लोगों को मैं बताया पूरा अच्छे से फॉलो करना। एंड फिजिक्स वाला को अगर तुम ऐसे फॉलो करोगे 1 साल तक तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा विद 600+ मार्क्स। बहुत अच्छे से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है या फिर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड नीचे मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर तुम अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हारा डाउट्स, एंड मेरे से भी तुम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। गुड बाय।